बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर कंप्यूटर का टीचर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डील किया था थ्योरी ऑफ सिस्टम्स के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिस्टम्स इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट कैसे करता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आगे मूव कर रहा है किस टॉपिक की तरफ, उसको देखते हैं ज़रा। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो सिस्टम इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट आ रहा है कि सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि इन्वायरमेंट सिस्टम के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब हमने पढ़ना है सिस्टम इन्वायरमेंट को क्या इनपुट दे रहा होता है, क्या आउटपुट दे रहा होता है। इसके बारे में हमने नेक्स्ट आज लेक्चर में स्टडी करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास एक पॉइंट उसने पॉइंट आउट किया हुआ है, उसमें हमारे पास क्या है, सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, कि सिस्टम कॉन्स्टेंटली हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा होता है उसकी एग्जांपल्स हैं, कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और आगे समझते हैं कि कैसे हमारे पास सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी दो उन्होंने बताए हुए हैं, वो क्या है उनको भी ज़रा देखते हैं। अब सिस्टम कुछ हमारे पास इनपुट लेता है इन्वायरमेंट से, और फिर आउटपुट के तौर पे इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई हमारे पास नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है, हमारे पास है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम काम कैसे करता है, इस चीज़ को ज़रा डील करते हैं। अब वेदर की अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहला कॉमन आंसर इसका यही है कि मौसम से रिलेटेड हमारे पास। अब अगर सिस्टम की बात की जाए, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, अब मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि वो क्या करता है, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम आपके इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को गेट करता है और आपको आगे आने वाले जो दिन हैं उनके रिलेटेड, आपको मौसम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो क्या करेगा, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम आप लोग की विंड स्पीड को कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले विंड को देखेगा कि विंड हमारे पास क्या है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी को देखेगा, ह्यूमिड टेम्परेचर हमारे पास देखेगा, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करेगा। और नोट डाउन करने के बाद आपको एक प्रिसाइज, एक प्रेडिक्टेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हो सकता है कि कल बारिश हो सकता है कि कल मौसम जो है वो गर्म हो सकता है कि कल थोड़ी सी सर्दी हो। अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास जो है वो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। अब वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में हमने देख लिया। अब ये कैसे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, हमने इसके बारे में बात कर ली। जैसे ये इनपुट कौन सी गेट कर रहा है, हमारे पास इन विंड की इनपुट गेट कर रहा है इन्वायरमेंट से, और इसके अलावा ह्यूमिड की इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है इन्वायरमेंट पे, और आपको आउटपुट के तौर पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन, वो हमारे पास प्रेडिक्टेबल इन्फॉर्मेशन जो कि इसने कैलकुलेट की होगी सिस्टम ने अपने सिस्टम के रिलेटेड, और उसके बाद आपको आंसर प्रोवाइड किया होगा कि कल हमारे पास टुमारोज टेम्परेचर विल बी मोर देन हॉट। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन उसने हमें प्रोवाइड की। अब सेम आगे हमारे पास एक और मज़ीद एग्जांपल आ रही है, कंप्यूटर इंटरेक्ट विद प्रिंटर स्कैनर। अब यहाँ पर कंप्यूटर भी हमारे पास एक सिस्टम के बिल्ड कर रहा है, सिस्टम के अंडर काम कर रहा होता है। अब ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा होता है हमारे पास प्रिंटर्स के साथ। अब कंप्यूटर, आपको पता है प्रिंटर क्या काम करता है, जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी मौजूद होती है एज अ PDF, एज अ डॉक्स, एज अ टेक्स्ट, उस फाइल को कन्वर्ट करता है आपके हार्ड फॉर्म में, जिसको कहते हैं पेपर फॉर्म में, आपको कन्वर्ट करके देता है। अब स्कैनर का काम क्या होता है, अब आप लोगों ने डिफरेंट शॉप्स के ऊपर स्कैनर्स देखे होते हैं। वो क्या करते हैं, आप लोग ग्रोसरी स्टोर पे अगर चले जाएं तो वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर के ऊपर डिफरेंट स्कैनर्स लगे होते हैं। किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए कि आपने ये प्रोडक्ट सेल की है या फिर इतनी प्रोडक्ट आई है। ये सारी चीज़ें जो है वो स्कैनर के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। अब अगर बात की जाए कि सिस्टम जो कंप्यूटर है वो कैसे प्रिंटर के साथ हमारे पास और स्कैनर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब सेम सी बात है, कंप्यूटर क्या करता है कि प्रिंटर को हमारे पास सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है, और प्रिंटर ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी क्या होगी फिर एज अ इनपुट, एंड जो हमने फॉर्म की हार्ड फॉर्म, जो हार्ड फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी एज अ आउटपुट। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने बात कर ली वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम की, अब इसी तरह कंप्यूटर के बारे में भी हमने देखा। कंप्यूटर जो है वो प्रिंटर को प्रोवाइड करता है सॉफ्ट फॉर्म, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट फॉर्म प्रोवाइड करता है, किसी भी PDF की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है, किसी भी हमारे पास डॉक्स फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है, वो प्रोवाइड करेगा प्रिंटर को। अब प्रिंटर का काम क्या होगा, उसको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो हार्ड फॉर्म में जो कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड की है वो आपकी क्या होगी, आउटपुट होगी।
अब इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर ने इंटरेक्ट किया किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, और आपको एक इनपुट गेट करके एक आउटपुट भी प्रोवाइड की। सेम एज इट इज़ हमारे पास स्कैनर के साथ भी काम कर रहा होता है। अब कंप्यूटर क्या करता है, स्कैनर के थ्रू जैसे ही किसी भी चीज़ को, जैसे हमने ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल ली कि किसी ग्रोसरी स्टोर पे जब भी किसी प्रोडक्ट को स्कैन किया जाता है तो कंप्यूटर उसके ऑनर को शो करता है कि ये वाली प्रोडक्ट आपकी माइनस हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 15 प्रोडक्ट्स थे, आपने बीच में से 5 प्रोडक्ट जो है वो आपने बाय कर ली, तो कंप्यूटर के ऊपर ऑनर को शो होगा कि हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट्स अब रह गई हैं, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास कितनी हैं, 10 है। तो वो आपको काउंट करके देगा। ये स्कैनर काम कर रहा होता है इस तरह से। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जो कि हमने देखी है, बायोलॉजिकल सिस्टम इंटरेक्ट विद एनिमल्स एंड इंटरेक्ट विद प्लांट्स। कैसे? अब आपको पता है कि हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत से सिस्टम्स आ जाते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, एनिमल की इंटरेक्शन है किसके साथ, प्लांट्स के साथ। अब यहाँ पर एनिमल की इंटरेक्शन प्लांट्स के साथ कैसे है, उन्होंने अपनी भूख के लिए, अपने जो है वो पेट भरने के लिए उन्होंने कुछ खाना होता है। अब कुछ हमारे पास होते हैं कि हार्बीवर्स होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो हार्मीवर्स होते हैं। अब यहाँ पर प्लांट्स के खाने वाले जो एनिमल्स हैं, आपको पता है उनमें हमारे पास बहुत से एनिमल्स आ जाते हैं। अब वो भूख के लिए किसको खाएंगे, प्लांट्स को। तो प्लांट्स हमारे पास क्या होगी, एज अ इनपुट, और हमारे पास वो जो इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ। बायोलॉजिकल सिस्टम जिसमें हमारे पास एनिमल्स आ गए, एनिमल्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर ये प्लांट्स ना हो तो क्या एनिमल ज़िंदा रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उनके जो हमारे पास ज़रिया है, खाने का ज़रिया है, वो हमारे पास क्या है, प्लांट्स की है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उसको ज़रा डील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो सिस्टम एंड साइंसेस। अब हमने बात करनी है कि हमारे पास साइंस के अंदर सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। अब अगर इसके बारे में बात की जाए, सिस्टम इन द यूनिवर्स एंड विद इन अस। अब सिस्टम हमारे पास यूनिवर्स भी है, एक ये जो पूरा हमारे पास यूनिवर्स है ये एक सिस्टम है। अब सिस्टम हमारे अंदर भी है, जैसे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है, हाजमे का ज़रिया। जैसे आप खाना खाते हो, आपके जो है फूड हज़म होता है, उसके बाद नेक्स्ट आपको भूख लगती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है जो कि हमारे अंदर भी काम कर रहा है, और एक यूनिवर्स सिस्टम है जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम की बात करते हैं। वो मेजरली हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है जिसके बारे में अक्सर हम डील करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर बात की जाए, सिस्टम की कुछ टाइप्स भी होती हैं। अब सबसे पहली टाइप की अगर बात की जाए तो सबसे पहली टाइप में हमारे पास आता है नेचुरल सिस्टम। अब नेचुरल सिस्टम के वर्ड पढ़ के आपके जहन में यही आ रहा होगा कि हमारे पास नेचुरल सिस्टम में बहुत से सिस्टम्स होते हैं जो कि अब के काम कर रहे हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नेचुरल सिस्टम है। एनिमल्स हैं, नेचुरल सिस्टम है। ह्यूमंस हैं, नेचुरल सिस्टम है, जिसके अंदर हम ह्यूमन जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसके साथ, एनिमल्स के साथ। हम लोग मीट खाते हैं, हम लोग जो है वो प्लांट्स भी खाते हैं, वो इंटरेक्शन होगी हमारे पास सिस्टम के साथ। साइंस जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है नेचुरल सिस्टम। अब नेचुरल सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन है उसको ज़रा डील करते हैं। अब डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो वो क्या कह रहा है, साइंटिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग। अब वर्किंग जो हमारे पास इस तरह से क्या मतलब है इसका, इसको ज़रा समझते हैं। आपको पता है कि साइंटिस्ट का काम क्या होता है, रिसर्च करना। रिसर्च वर्क किसी भी चीज़ तरह का हो सकता है। स्टडी पर्पस के ऊपर रिसर्च की जाती है। अब मेडिसिन्स की भी रिसर्च की जाती है, किसी बीमारी को जो इलाज के लिए रिसर्च की जाती है, तो वो रिसर्चिंग जो है वो ये साइंटिस्ट वगैरह करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये नेचुरल सिस्टम हमारे पास आज के दौर में या फिर पहले के दौर में काम करें, या फिर वेरिएशन तो नहीं आ गई उनके अंदर, या फिर जो है वो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास चेंज तो नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग, अब वर्किंग के लिए इसके रिलेटेड हम लोग अगर समझें तो इसमें क्या मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एनिमल्स हैं, अब एनिमल्स उनकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। अब आपको पता है कि ह्यूमन और एनिमल में हमारे पास डिफरेंस है। अब उनकी वर्किंग हमारे पास, एनिमल की वर्किंग जो है वो ह्यूमन की वर्किंग से बिल्कुल डिफरेंट है। आपको पता है कि एनिमल जो है वो हमारे पास कह सकते हैं कि सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारे पास इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, ह्यूमन के साथ। अब उनकी वर्किंग की सेपरेशन की बात की जाए और ह्यूमन की वर्किंग की सेपरेशन की बात की जाए तो वो कैसे होगी कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम उनके अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी होता है। लेकिन एनिमल्स में कुछ हमारे पास 4 पैरों पे चलने वाले एनिमल्स भी आते हैं, और हम लोग जैसे अल्लाह ताला ने हमें 2 पैरों पे चलने वाला बनाया है। अब इनकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर सोलर सिस्टम है,
सोलर सिस्टम के अंदर आपको पता है कि हमारे पास जो अर्थ है वो हमारे पास सन के राउंड जो है वो रोटेट करती है। अब उसकी रोटेशन, उसकी वर्किंग के रोटेशन क्यों करती है, कब करती है, कैसे करती है, और हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, आपने पता है। अब आपको पता है कि जो रोटेशन है उसके बारे में बात करते हैं। साइंटिस्ट समझते हैं कि रोटेशन क्यों होती है, रोटेशन कैसे होती है, रोटेशन कब स्लो होती है, कब ज़्यादा होती है। अब आपको पता है कि साइंटिस्ट ये भी स्टडी करते हैं कि हमारे पास रोटेशन के बाद आपको पता है विंटर चेंज आता है, हमारे पास सीज़न चेंज आता है, वो भी हमारे पास इसी के अंदर डील किया जाता है, मतलब कि नेचुरल सिस्टम्स के अंदर डील किया जाता है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो इस साइकिल के थ्रू काम करते हैं। ये साइकिल क्या है, सबसे पहला अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन। इसको समझते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ का मुशाहिदा करना कि वो चीज़ हमारे पास क्यों एग्जिस्ट कर रही है। उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं। अब क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं तो उनसे रिलेटेड फिर हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है कि माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि ये हमारे पास नेचुरल सिस्टम इस तरह से काम कर रहा हो। अब आप कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, आप ऑब्जर्व करने के बाद आप उसके बिहेवियर को स्टडी करते हो। अब बिहेवियर को स्टडी करने के बाद आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास वो काम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उससे रिलेटेड फिर आप थोड़ी थोड़ी हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं कि प्रेडिक्टेबल आंसर, परफेक्ट आंसर्स नहीं होते, वो हमारे पास एक प्रेडिक्टेबल आंसर्स होते हैं जिनके बारे में आप लोग समझते हो, पूछते हो और देखते हो। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेसिस इस तरह से हो गया कि प्रेडिक्टेबल आंसर्स वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाते हैं। अब प्रेडिक्टेबल आंसर्स को नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब साइंटिस्ट ने कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया, कुछ भी ऑब्जर्व किया, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं कि यार क्यों बिल्ड हो रहा है, कैसे बिल्ड हो रहा है, क्यों कैसे काम किया जा रहा है, वर्किंग क्या है, उसकी प्रिंसिपल क्या है, उसके डिपेंडेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस। अब हमने जो देखा वो क्या हो सकता है, सोच सकते हैं कि यार हाँ, माइट बी पॉसिबल डैट कि डिपेंडेंसी इस वजह से हो, माइट बी पॉसिबल डैट कि वो काम इस तरह से कर रहा हो सकता है कि उसका बिहेवियर ऐसे चेंज हो गया हो। अब फॉर एग्जांपल इसकी भी हम एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, अब उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया। अब आप उसको ऑब्जर्व करते हो कि यार क्यों सर का बिहेवियर चेंज हुआ है। आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि हो सकता है कि आपने जो है वो टीचर के साथ कुछ बदतमीज़ी की हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि बिहेवियर चेंज हो गया हो। अब इसी तरह आपके माइंड में हाइपोथेसिस आ जाते हैं कि हाँ, हो सकता है कि किसी टीचर ने उसको कुछ कह दिया हो या फिर ऐसे वैसे। अब वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी हाइपोथेसिस हो गए। अब एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, आप उन क्वेश्चंस को, उन आंसर्स को सोचोगे, समझोगे और पूछोगे सर से, क्या सर मैंने आपसे बदतमीज़ी की है जो आप इससे बात नहीं कर रहे। अब ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट के बाद एनालिसिस, कि हम एनालाइज करेंगे कि वो टीचर का आंसर क्या होता है या फिर उसके बाद का जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या होता है। अब जब आपको पता चल गया, अब आपको टीचर बता देगा कि जी नहीं बच्चे, वैसे ही बिहेवियर चेंज हुआ है, तो वो आपको कंक्लूजन मिल गया कि आपने जो क्वेश्चन सोचे थे, आपने जो हाइपोथेसिस गेट की थी, आपने जो समझा था, वो हमारे पास क्या है, गलत है। अब इसी तरह साइंटिस्ट भी इसी साइकिल के बेस के काम कर रहे होते हैं। अब किस साइकिल के बेस मींस के सबसे पहले वो किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जनरेट करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस, कोई हमारे पास प्रेडिक्टेबल आंसर्स बनाते हैं, मींस के वो आंसर्स जो कि समझे जा सके कि माइट भी पॉसिबल ये वाला इसका आंसर बने, माइट भी पॉसिबल ये वाला इसका आंसर बने, वो देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आंसर्स उन्होंने जनरेट किए होते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं एनालिसिस, कि उन आंसर्स का हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिज़ल्ट क्या है उनका। उसके बाद एनालाइज करने के बाद लास्ट पे उसका कंक्लूजन निकालते हैं, जो कि जैसे हम कह सकते हैं समरी। जैसे आप एक पूरी स्टोरी को पढ़ते हो, अब उस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस के थ्रू या फिर आप अपने से कोई आंसर्स गेट कर लेते हो, लेट कर लेते हो, और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि वाकई पॉसिबल है, वो आंसर्स आपके वाकई सच हैं कि नहीं है। उसके बाद आप एनालिसिस करते हो, लास्ट पे आप कंक्लूजन जनरेट कर लेते हो, जिसमें हम कहते हैं समरी। मीन्स कि आप समरी जनरेट कर लेते हो कि हमारे पास कोई भी मॉरल ऑफ द स्टोरी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सी स्टोरीज पढ़ी होंगी, उनके मॉरल्स वगैरह जनरेट हो जाते हैं। तो जी क्लास, आज का लेक्चर हमारे साथ बस यहाँ तक ही था। अब हमने जो है वो इस लेक्चर के अंदर 2-3 टॉपिक्स को क्लियर किया है। अब हमारे पास ना सिस्टम के अंदर एक और टाइप भी आती है जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन साइंस। अब इस डिज़ाइन साइंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।